करने दो, बाकी लोग को भी करने दो। मतलब तुम्हें ये बताना है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। कैसे प्रूफ किया बताओ, क्या क्या चीज लेकर के प्रूफ किया? इसमें क्या क्या लिया बताओ, कौन से दो ट्रायंगल लिए, क्या क्या नाम बताओ ट्रायंगल। देख रहे हो एंगल वन तो एंगल, हाँ एंगल वन तो एंगल सिक्स के बराबर है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर, पैरेलल है ना वो लाइन तो। एंगल थ्री जो है वो एंगल फाइव के बराबर है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। फिर ए बी इक्वल टू सी डी है, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड का पैरेललोग्राम है इक्वल। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए, मतलब इससे हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्या बोल देंगे, ए इक्वल टू ओ सी। ये रुचि के आंकड़े कौन है, एक बार बताना मुझे। मैसेज डाल करके बताओ कौन है तो, क्योंकि मैं तो जान नहीं रहा हूँ, पहली बार शायद क्लास में। ए इक्वल टू ओ सी, बी इक्वल टू ओ डी। कौन, तो जानते हो क्या तुमने से कोई भी रुचि कौन है करके?
बार बार तुम्हारे विक्रम सर आते हैं चेक करने, कैसे हो तुम लोग, ठीक तो हो, इस तरीके से क्लास करके चले जाता है। सर ये हो गया। समझ गए हो गए। नाउ कंक्लूडिंग एवरीथिंग अब, कंक्लूडिंग, तुम इसमें से कुछ भी कर दो मैं मान लूंगा कि पैरेललोग्राम है। एनी वन विल डू, एनी वन विल डू, कोई भी कर दोगे इनफ रहेगा। एक ऑपोजिट, ऐसे लिख दूं, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये तो पैरेलल वाली बात तो खुद पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है। थर्ड वाली बात वो डेफिनेशन ही है पैरेललोग्राम। ठीक है। और हम ऐसा बोल दें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर। पांचवा, इसके अलावा कोई मेथड बता सकते हो क्या? इसके अलावा कोई भी एक मेथड? एडजेसेंट एंगल से सप्लीमेंट्री, उस तरीके से प्रूफ इस क्लास में आकर के करते हैं क्या? मतलब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि करते हैं करके। इस तरीके से प्रूफ करना तो नहीं याद आ रहा है। देखो एडजेसेंट एंगल से सप्लीमेंट्री मान लो तुमने प्रूफ कर दिया, तो फिर ये वाला, ठीक है, तो इससे तो ये दोनों पैरेलल प्रूव हुए ना बस। फिर क्या करोगे? इसको भी प्रूव करोगे कि ये दोनों भी वो है करके, तब ये दोनों भी पैरेलल निकल जाएंगे फिर। यही बोल रहे हो क्या? मतलब बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री बोल रहे हो ना सब? क्योंकि देखो अगर एक पेयर को बराबर किए हो, सब लोग ध्यान से सुनो, हमने एक पेयर को बोल दिया एंगल वन प्लस एंगल टू 180 डिग्री है, तो उससे तो बस ये प्रूव हुआ कि ये इसके पैरेलल है। लेकिन हो सकता है दूसरा साइड ऐसा हो सकता है दूसरा साइड ऐसा, तो नहीं काम हुआ ना, दूसरे पेयर को भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, एक और कोई भी जो पेयर रहेगा 1 और 3 को भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये लोग में सप्लीमेंट्री है। 1 और 3 को भी प्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग बोल पाएंगे कि अच्छा ओके, ये दोनों भी देखो, ठीक है, पैरेलल हो गए करके। तो कुल मिलाकर के ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री प्रूव करना इज लाइक बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल प्रूव करना। समझ रहे हो क्या सोनू? मतलब जो, हाँ हाँ, इन ऑल प्लेसेस बोला था ना, हाँ ठीक है, लेकिन वो तो यही बात हुआ ना, जब तुम वो प्रूफ कर रहे थे कुल मिलाकर के ये प्रूफ कर रहे हो। हुआ कि नहीं हुआ? कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, अच्छी बात बताओ। दिस इज सेम एज सेइंग दिस थिंग। ठीक है, एक और तरीका होता है, याद रखना। ये तरीका होता है कि वन पेयर जो है, वन पेयर
ऑफ साइड्स, दोनों पेयर के बारे में, वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये कर दोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट केस में क्या बोला है मैंने, जैसे दो साइड को तुम लो, कोई भी दो साइड को, और उनको एक तो पहले बात ये बात प्रूव करो कि दोनों पैरेलल हैं और बराबर लेंथ के भी हैं, ये भी प्रूव कर दो। समझ रहे हो? दूसरे साइड के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, दूसरा जो पेयर है ना उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट इन लोग को मैंने बराबर लेंथ का लिया और पैरेलल रख दिया, तो अब इनको जब जोड़ूंगा तो पैरेललोग्राम ही बनेगा, और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कितने लोग समझ गए इस बात को? कोई भी एक पेयर, ज्यादा पेयर्स नहीं, दोनों पेयर नहीं। देखो तुमने लिया, ये तो फर्स्ट और थर्ड से डिराइव्ड है। हाँ हाँ डिराइव्ड है, लेकिन इसमें क्या क्या करते थे, इनमें और इसमें बात अलग है। वन और थ्री में मैं बोल रहा हूँ कि एक को प्रूव करके रुको मत। फर्स्ट केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी एक पेयर को बराबर कर दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि देखो एक पेयर को बराबर किया मैंने, ये लेंथ बराबर लिया, ऑपोजिट साइड में दूसरा लेंथ को बराबर ले लिया, बराबर लिया मैंने, एक को बराबर लेने के बाद प्रूव हो गया क्या? ये पहले वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्रूव नहीं है, दोनों पेयर को लेना पड़ेगा। थर्ड में क्या बोला है मैंने, दोनों ही पेयर को पैरेलल बताना ही पड़ेगा, बोथ पेयर को। ठीक है, अब लास्ट वाले मैंने क्या बोला कि कोई भी एक पेयर लो, ऑपोजिट वाले ना, कोई भी एक लो और उनको इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर दो, तो उसके बाद में ये जितनी दूरी निकल कर के आ रही है ये भी उतनी ही परफेक्ट दूरी रहेगी, क्योंकि पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, समझ नहीं पा रहा, तो थोड़ी कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, अब तुम नीचे कितना दूर जा रहे हो, इसमें जितना दूर नीचे जा रहे हो उतना ही दूर इसमें भी नीचे जा रहे हो, अलग दूरी तो नहीं जा रहे हो। इसको तो इससे कनेक्ट करोगे तो एग्जैक्टली इसके बराबर निकल करके आएगा, है ना। एक ही पेयर के बारे में बात करें, इसमें ये जो दूसरा पेयर है ग्रीन वाला ना, ग्रीन पेयर को ना टच कर रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन ये जो पॉइंट नंबर वन था, पॉइंट नंबर थ्री था, पॉइंट नंबर टू था, उसमें ग्रीन पेयर को भी प्रूफ करते थे, रेड पेयर को भी प्रूफ करते थे। ठीक है, तो वन पेयर, यहाँ पे बोथ नहीं लिखा है मैंने, इस बात को ध्यान दिया। तो ये पांच तरीके हैं, इन पांचों पेयर को पांचों तरीकों को रट लेना, कोई भी एक मेथड से तुम प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, फिर कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। सभी जितने भी स्टैंडर्ड फिगर्स थे ना उनको पैरेललोग्राम के टर्म्स में ना लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम whose, क्या लिखूं मैं इसके आगे बताओ तो। तुम ट्राई करना, या तो साइड के टर्म में पहले डिफाइन करो। ठीक है, तुम्हें सिर्फ साइड के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे जो लिख रहे हैं, और अगर इससे नहीं हो पाता है तुमसे, अगर नहीं हो पाता है, इफ नॉट, फिर तुम एंगल के टर्म्स में डिफाइन करो, तो एंगल के बारे में कमेंट करो। मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, whose all sides are equal, है ना। ठीक है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता था कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल करके,
बस मेरे को कोई भी एक एडजेसेंट साइड को इक्वल करने से भी तो हो जाता है, कोई भी एक एडजेसेंट। ठीक है, सभी को नहीं भी बोलता, सिर्फ एडजेसेंट बोल देता तभी भी हो जाता, क्योंकि बगल वाले ही बराबर है तो ऑपोजिट वाले तो पहले ही बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब मैं बोलना चाहता हूँ, इज अ रेक्टेंगल, a rectangle is a parallelogram whose, मैं साइड से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, अगर साइड से नहीं होगा तो एंगल से डिफाइन करूंगा। बोलो क्या करूँ तो whose opposite sides are equal। जल्दीबाजी में यहाँ पे गरिमा हपट के गिरते हुए, ऑपोजिट साइड तो इक्वल होता ही है यार, वो तो पैरेललोग्राम में खुद भी होता है पगली। गरिमा दोबारा कोशिश करें। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल तो होता ही है ना गरिमा, हमेशा होता है वो तो। उससे रेक्टेंगल अलग है करके कैसे बताओगे? नायक साहब आप कुछ कहिए। ठीक गरिमा भी करेक्ट है। whose, ऐसा लिखना चाह रहा हूँ मैं, whose, तुमने जैसे बोला whose all एंगल, नहीं बस इन्हीं दोनों से करो यार, डायगोनल की तरफ मत जाओ, डायगोनल की तरफ मत जाओ, ऑल्दो तुम डिफाइन कर सकते हो अंश, गलत नहीं है डायगोनल से बोलना, बट बेसिक चीजों से डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, जैसे तुमने बोला। ठीक है, उसमें मैं ऐसा लिख दूं क्या, हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। ये और बेसिक बात हो गई, कम से कम इतना बस कर दिए, कम से कम अगर वन एंगल कोई कर दिए तो बाकी तो ऑपोजिट बराबर ही है। ठीक है, और बगल बगल वाले पैरेलल होने के लिए उन लोग को भी होना जरूरी है ना। मैं चाहता हूँ तुम सभी स्टूडेंट यहाँ पे इस बात की इंपॉर्टेंस को समझो, कि हम ना छोटे से बात से पूरा प्रूफ कर दे रहे हैं। तुम जो बोल रहे हो 100% करेक्ट है, दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट इनकरेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट तो बिल्कुल नहीं है जो तुम बोल रहे हो, यहाँ पे भी ये भी करेक्ट है। बट हम लोग उससे छोटा ऐसा क्या सोचे कि बेसिक एक भी बात बोलने से वो बात हो जाए कंप्लीट। ये थिंकिंग मैं चाहता हूँ तुम्हारे में डेवलप हो। हुज एटलीस्ट वन एंगल बोल दो, हुज एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री, या फिर हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। अब कोई ऐसे मत सोच लेना कि सर आप एक एंगल 90 डिग्री बोल रहे हो बाकी नहीं भी हो सकते हैं। बाकी क्यों नहीं होंगे, बाकी होंगे ही, क्योंकि पैरेललोग्राम तो पहले है ना, मैंने हम पहले ही बता रखा है पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट वाला तो 90 होगा ही, क्योंकि पैरेललोग्राम में उल्टे उल्टे 90 रहते ही हैं। और पैरेलल होने के लिए सप्लीमेंट्री एंगल भी होना चाहिए बगल बगल को। ठीक है, इसलिए बस इतने से हो जाएगा। एवरीथिंग यू हैव सेड इज करेक्ट, आई एम रियली जस्ट मूविंग अहेड। इज अ स्क्वायर, स्क्वायर कैसे करेंगे जी? whose, whose, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ जिससे वो अच्छे से डिफाइन हो जाए, या फिर दोनों को जरूरत पड़ सकती है क्या, या फिर एक से हो जाएगा, हो सकता है दोनों की जरूरत पड़ रही है, सोचो। डायगोनल से प्रूव मत करो यार, तो हमें बाद में करेंगे, डायगोनल वर्ड का इस्तेमाल बाद में करेंगे। अंश तुम्हारा बोल रहे हो तुम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो तो गलत बात है ना अंश, सब साइड अगर बराबर होंगे तो रोम्बस भी तो हो सकता है वो। ऐसा कुछ डिफाइन करो जिससे पूरा कंप्लीट मतलब ओवरव्यू मिल जाए हमको, पूरा फुल पिक्चर मिल जाए। करेक्ट। सोचो अंश तुम, हाँ ठीक, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो तुम वही बोल दो, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल बोल लो, ऑल साइड्स आर इक्वल।
एंड each angle is 90 डिग्री, या फिर ऐसा बोल लो whose adjacent, और ऊपर में जो बोले करेक्ट है, और adjacent sides are equal, one angle is 90 डिग्री। इतना करके मैं काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें तुम बताना तो मेरे को। ये इसके बराबर रहे और ये इसके बराबर रहे, बस इतनी कंडीशन है इसमें, तो इसको काइट बोल देंगे। ठीक है, इफ एडजेसेंट, इफ बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना, देन इट इज काइट। एंगल वैंगल के बारे में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एंगल वगैरह का नहीं सोचते। तो याद रखो, आज हम लोग जितना पढ़े हैं ना, ये चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि हम कुछ एक्सरसाइज बनाने के काबिल हो गए हैं, बट तुम बना सकते हो चाहो तो तुम ये करके आना घर से, और नहीं बनेगा तो रोना मत, बिकॉज वी हैव नॉट स्टार्टेड द चैप्टर्स न्यूमेरिकल फॉर्मली। सॉल्व एग्जाम्पल सारे करके आना। तो वो तो एक तो ऐसे नहीं डिफाइन करना चाहिए, मुझे सही बोल रहे हो तुम। चार पेयर होते हैं एडजेसेंट के, तो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। ये तरीका गलत है, खुद में बहुत मेहनत गलत हो गई है। हमें बताना पड़ेगा डायग्राम में कि ए बी इक्वल टू ए डी होना चाहिए, इसको करके बताना है। सही बोल रहे हो। क्योंकि ये पेयर तो बराबर नहीं है ना, ए डी सी डी। ए डी और सी डी भी तो एडजेसेंट है, लेकिन वो बराबर नहीं है, इसलिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल्स ट्राई करना घर पे, और अगर अच्छा लग रहा हो घर पे तो एक्सरसाइज कौन सी है, 8.1 है। 8.1 को कुछ क्वेश्चन ट्राई करके आना, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो मैं होमवर्क दे ही देता हूँ। 8.1 के 7 क्वेश्चन तक बनाना। टू पेयर्स आर इक्वल, हाँ हाँ लिख सकते हैं। सेवन क्वेश्चन तक घर से ट्राई करते हैं, ना बने तो रोना मत है। ठीक है, होमवर्क ट्राई करना, सेंड कर दो, फिर लिखो। मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ ऐसे जाते जाते। फैक्टोरियल नोटेशन जानते हो क्या? ऐसे ही सिखा रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए। फैक्टोरियल नोटेशन, फोर फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? फोर फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 into 1, सुना है कभी? ठीक है, बस एक नोटेशन है। वन तक जाते हैं, वन तक। ठीक है, आगे पीछे मत करना। 6 फैक्टोरियल, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, है ना। बस ऐसे फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? वन, ऐसी डेफिनेशन बनाया गया है, डिफाइंड लाइक दिस, डिफाइंड। ठीक है, मैथ्स को फिट करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं होता एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन बनाने के लिए जीरो फैक्टोरियल को वन रखा है, वन फैक्टोरियल को कितना रखा है, उसको भी वन रखा है। वन फैक्टोरियल भी वन है, जीरो फैक्टोरियल भी वन है। ठीक है, तो
इसका आंसर तुम ट्राई करो बताने को। एक मिनट। ये क्या होता है? गरिमा ये ना एक नोटेशन है, आगे जाकर के सीखते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ क्वेश्चन में, जल्दी से बोलूंगा, मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव टू लीव यू विथ फॉर 10 मिनट्स टुडे। हाउ मेनी हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना हो, फॉर 3 लेटर वर्ड, फॉर 3 लेटर वर्ड क्राई मान लो, कितने तरीके से क्राई के वर्ड्स को आपस में रीअरेंज कर सकते हो? ठीक है, तो क्राई मत लो, चलो क्राई ले लिया, तो मतलब एक तो ऐसे लिख सकते हो CRY, एक बार ऐसे लिख सकते हो CYR, एक बार ऐसे लिख सकते हो RCY, एक बार ऐसे लिख सकते हो RYC। ठीक है, एक बार लिख सकते हो YRC, एक बार लिख सकते हो YCR। इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, इतने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं इन वर्ड को, हर एक अरेंजमेंट अलग अलग है। ये देख पा रही हो कितने हुए टोटल? कितने हुए टोटल? 6 तरीका हुआ। देख पा रहे हो, ये एक तरीका है, 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 ये एक तरीका है। तो उसको मैथ्स की दुनिया में बोलते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो जितने लेटर वर्ड हैं उतना फैक्टोरियल आंसर दे दो। समझ लीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 6। 6। ठीक है, अगर मैं बोलूँ विजय वर्ड के कितने अरेंजमेंट है करके, तो तुम क्या बोलोगे? कितने प्रकार से इसको अरेंज कर सकता हूँ VIJAY, भले मीनिंग बने मत बने। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि 5 फैक्टोरियल तरीका है। समझ लो गरिमा, ट्राई करना घर पे कभी। 5 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, बस ऐसे सिखा रहा हूँ ऊपर ऊपर से, तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, 120 तरीके से वर्ड्स बन जाएंगे विजय के। ठीक है, अब तुम बताओ गरिमा, घर में ट्राई करना आज, गरिमा वर्ड के कितने बनेंगे। लेकिन याद रखना, विजय वर्ड में, क्राई वर्ड में और गरिमा वर्ड में एक फर्क है, गरिमा में ए रिपीट हुआ है। ठीक है, कोई भी आंसर जानता है तो बताओ। गरिमा में ए वर्ड रिपीट हो गया है। जब ऐसा कुछ रिपीट हो जाता है ना, ठीक है, तो उसका आंसर ऐसे लिखते हैं, देखना। पहले वर्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर वर्ड है गरिमा। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल लिखो। लेकिन ए और ए रिपीट हो गया है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। कितना आ रहा है ये? 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होगा? 720। हाँ 720 होगा, डिवाइडेड बाई 2, तो 360 अलग अलग अरेंजमेंट बनेंगे। 360 अलग अलग अरेंजमेंट। ठीक है ना, कोशिश करना पड़ता है घर पे बैठ करके। चलो मैं तुम्हें एक बार करके दिखाता हूँ, जैसे कि ABB है, ABB, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो तुम बोलोगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बी और बी 2 बार रिपीट हो गया, तो 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 3 फैक्टोरियल 6 क्यों होता है? क्योंकि 3 फैक्टोरियल मतलब 3 से नीचे आते जाओ जब तक एक ना पहुंच जाओ, ये डेफिनेशन है उसका। ठीक है, तो देखना मैं करके दिखाता हूँ। एक तो ABB हुआ, फिर BAB हुआ, फिर BBA हुआ। इसके अलावा कुछ भी नया ट्राई कर सकते हो क्या गरिमा? सोच करके बताओ, कुछ भी नया इसके अलावा। ये तीनों के अलावा कुछ नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल है ना। आई एम टेलिंग दिस टू एवरीवन, अनिश्वर, अंश वगैरह वगैरह। ठीक है, हर कोई। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसके इसके तुम आंसर बता सकते हो फिर इसी बात पे। अम, इसके क्या बोलते हैं, ये भी ले लेते हैं यार, तुम्हारी क्लास में कौन है, तुम्हारी
क्लास में है छाया। छाया, ये छाया। इसके वर्ड के कितने ओ इसमें इसको नहीं लेते फिर को आते हैं इसको। आशुमल को ले लेते हैं चलो। आशुमल। कितने प्रकार से अरेंज हो सकता है इसका वर्ड, इसका नाम? कोशिश करो। क्या लिख दूँ मैं? बताओ, तुम बताओ, मैं नहीं बता रही। नोटेशन लिख दो कम से कम। हाँ, थ्री फैक्टोरियल करेंगे क्योंकि ए 3 बार रिपीट हुआ है ना। स्मॉल ए कैपिटल ए एक ही जैसे दिखते हैं ऐसा मान रहे हैं। ये आंसर होगा, है ना। कैलकुलेट घर पे करना आराम से। ऊपर 8 फैक्टोरियल जो है वो क्या है? 8 फैक्टोरियल का मतलब मैथ्स में ये होता है जब आगे जाओगे तो। ठीक है। आखिरी में 1 से मल्टीप्लाई करो मत करो, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर सेम आ जाता है। लाइट आ गई मेरे घर में भाई। और 3 फैक्टोरियल जो है वो 3 × 2 देखो छाया में क्या होगा बताता हूँ मैं। छाया तुम घर पे ना अकेली रहोगे जब, छाया हो तुम तो चली गई हो। छाया है कि नहीं अभी? छाया बोल रही से धूप तो नहीं है तो मतलब छाया ही होगा। मेरी बैड जोक, मेरी बैड जोक। इसमें ऐसे करते हैं देखो, बहुत समझदार लोग इसे समझ जाओगे। मैं 6 फैक्टोरियल लिखना चाह रहा था लेकिन ए 2 बार है और एच भी 2 बार है। समझ रहे हो? ये मल्टीप्लाइड है, ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है। 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6, 5, 4, 3, 2, 1। और 2 फैक्टोरियल 2 × 1। फिर एक बार और 2 फैक्टोरियल 2 × 1। हाँ, ठीक है, ये है ना। इसको देखो, तुमने कभी तुमने ये वर्ड सुना है? डोलो, क्या होता है डोलो? डोलो किसको बोलते हैं बताओ? नहीं सुना है कभी डोलो? गाय को बोलते हैं छोटे बच्चे जो है यार। तुम लॉ नहीं सुनोगे, न्यू जनरेशन। गाय को डोलो बोलते हैं छोटे बच्चे। छोटे बच्चे लोग सिखाते हैं ना, गाय को डोलो बोल देते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसका बताओ कितने कॉम्बिनेशन होंगे, कितने मतलब तरीके से लिख सकते हैं? इसको ऐसे करोगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 है लोग, 4 लोग हैं। फिर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एल 2 बार है। और फिर से 2 फैक्टोरियल, तो मतलब 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4, 3, 2, 1। और 2 फैक्टोरियल 2 × 1। और एक बार और 2 × 1। ठीक है, तो दो, दो, 4 से कट गया, 6 हुआ। 6 मैं गिन के दिखा दूँ तुरंत? इसके अलावा तुम कुछ नहीं बना सकोगे, देखना है जो 6 में गिन रहा हूँ ना, इनके अलावा कुछ नहीं बनेगा। LO, LO, नहीं ऐसा कर लेते हैं, LLOO। ठीक है, LO, LO, फिर LOOL, फिर OLLO, OOLL। क्या छूट गया मेरे से बताओ? मैं नहीं कर रहा, अगले वाला तुम बताओ। OLOL, परफेक्ट। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ बना ही नहीं सकते कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, इसके आगे कुछ बनाओगे तो लॉल मैं बोल दूंगा। वेरी बैड जो। ठीक है, तो घर जाओ, ऐश करो, सीखो, पढ़ते रहो, कुछ कुछ विकिपीडिया पढ़ो, यूट्यूब देखो, टेडेक्स देखो, नॉलेज सीखो, बढ़ाते रहो, है ना।
बाय बाय। जीतेंगे हम ही लोग यार, ठीक है ना? हम लोग ज्यादा होशियारी मारते नहीं हैं।